अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सियासतदान बयान दे रहे हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं है और अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। अबू आजमी कह रहे हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान अधिकार है। अगर आई लव मोहम्मद लिखने पर लोगों को जेल जाना पड़े तो भी उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। रघुराज सिंह मंत्री हैं यूपी के, वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद के प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। बलदेव सिंह औलख कर रहे हैं मंत्री यूपी के, यूपी सरकार में जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। बवाल और हंगामे पर एफआईआर के बाद पूरी जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। अगर वो कहते हैं आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूं मैं आई लव महादेव, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है कि मैं भगवान से प्यार करता हूं। अगर इस पे अगर सरकार अगर कार्रवाई करती है गलत है और निश्चित तौर से हम इसकी निंदा करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था उन्होंने, परंपरा नहीं थी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस जुलूस की नीयत में खराबी थी और जब खराब नीयत से उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास करेगा, खूब प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, चाहे जो हो। देखिए आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं मोहम्मद साहब थे कौन और उन्होंने क्या कहा था। इस तरह के हंगामे के लिए उन्होंने क्या कहा। देश में लाखों लोग आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं। वो शुरू तो पैगंबर मोहम्मद को एक तरीके से सम्मान देने से हुआ, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। इस्लामिक मान्यता के हिसाब से वो ईश्वर के एक संदेश वाहक थे। मान्यता है कि उन्होंने कुरान के जरिए ईश्वर का संदेश फैलाया। पैगंबर साहब कर्म को अहमियत देते थे, अपने छोटे मोटी चीजों को इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे जिस तरह से अभी तस्वीरें आ रही हैं। कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा लोगों का भला सोचा है और यही संदेश भी दिया कि किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। उन्होंने दया, मानव सेवा और भाईचारे का बर्ताव का संदेश दिया। एकजुटता, न्याय और सच्चाई से रहने का अल्लाह का रास्ता कहा। वो किसी भी तरह के जुल्म या ज्यादती से बचने को कहते थे, लेकिन जो लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर, नारे लगा रहे हैं, क्या वो उनका आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश मान रहे हैं? सवाल ये। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान में साफ साफ मेंशन है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। नबी की मोहब्बत का प्रचार प्रसार करना उसकी हमें इजाजत है। ऐसा कोई कानून इस पर नहीं बनता कि अगर कोई अपने नबी की मोहब्बत में, अपने गॉड, अपने देवी देवताओं की मोहब्बत में कोई इस तरह का काम करता है तो कोई कानून हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो ये कहता हूं उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई न होके इस तरह की जो संघी सोच रखते हैं, इस तरह की जो गलत सोच रखते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है, ये प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब देश में फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, त्योहार शुरू हो रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सूरत की तस्वीर है। गुजरात में धूमधाम से गरबा होता है और गरबा की तस्वीर आनी शुरू हो गई कल से ही। वहीं दिल्ली में बीजेपी एमएलए नवरात्र के मौके पर सड़कों पर थे, मीट की दुकानें बंद करवा रहे थे। देख रहे हैं मीट की दुकानें, बीजेपी विधायक हैं, ताला लगवाया है, उसके बाद तस्वीरें खिंचवाते हुए। अगली तस्वीर आपको लिए चलता हूं। पहला दिन था नवरात्र का, तो झंडे वाला मंदिर में, माता के मंदिर में हजारों भक्त पहुंचे। और इस वक्त
सभी राज्यों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं या वहां के संगठनों ने गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जगह गरबा के लिए खास तैयारी की गई है। गरबा पंडाल के बाहर चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं, आयोजकों ने लगाए हैं, संगठनों ने लगाए हैं। गैर हिंदुओं के आने पर गंगा जल पिलाने की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पंडालों के दरवाजे पर गौमूत्र रखा जाए। महाराष्ट्र में गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान जारी हुआ है। वीएचपी ने कहा आयोजन में एंट्री से पहले तिलक लगाएं, हिंदू देवता की पूजा करवाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें ताकि गरबा के नाम पर शरारती तत्व शामिल ना हो। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने कुछ मीट की दुकानें बंद करवाई हैं। नवरात्र में मीट दुकान बंद करने की गृह मंत्री से भी मांग की गई है। कहा हिंदू समुदाय की आस्था और पवित्रता के लिए बहुत जरूरी है। अगली बार से नवरात्र पर शराब बैन की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में शामली समेत कई जिलों में नॉनवेज पर रोक लगा दी गई है। एसपी के नेता इस तरह के बैन का विरोध कर रहे हैं। एसटी हसन ने कहा आप खाना पीना तय करने वाले कौन हैं, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि गरबा मुस्लिम लड़के ना जाएं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि कभी मस्जिद को ढका जाना, कभी नॉनवेज को बंद करना, ये सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिसी है और इससे इसी हद तक सीमित रह गई है। जो इक्का दुक्का दुकान खुली है उसको भी बंद करा रहे हैं और रेस्टोरेंट को इस बार रेस्टोरेंट में भी हम घूम रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन परोसा जाएगा और वहाँ पर मीट नहीं परोसन देंगे। कोई मुसलमान इसमें नवरात्रि में गरबा खेलने नहीं जाता होगा। अब कोई जाता होगा तो उसकी दोस्ती होगी, मना कर दीजिए, आप लिख दिए सीधा मुसलमान नहीं आएगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जाए वहां पर। और गरबा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ना कैसे क्या चल रहा है। फेस्टिवल में कोई भी धर्म का हो, अरे एक में को सेकंड करके आपस में जोड़ने का काम होना चाहिए। हिंदुस्तान की मजबूती सब धर्मों को साथ में लेकर चलेंगे तो हिंदुस्तान का विकास होगा, हिंदुस्तान की प्रगति होगी। आपस में लड़ाते रहोगे तो कल बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और इस तरह इस देश की पूरी बर्बादी हो जाएगी।